हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए आपका जो ड्राइंग का पेपर होता है उस पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, और इसका OMR शीट आप कैसे भरेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग समझिएगा कि आपका पेपर कैसा आता है और आप लोग OMR शीट को कैसा भरेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपका जो पेपर आता है चित्रकला का, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है वो समझिए आप लोग। सबसे पहले उसमें आता है खंड का। ध्यान से सुनना सारी बातों को। खंड का जिसमें होते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या होता है जिसमें जिसमें आपके होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। और देखना, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है। एक चीज़ होती है यहाँ पर, ठीक है, बहुविकल्पीय आपके जो प्रश्न आते हैं इसमें आपका होता है आलेखन कला। क्या होता है? आलेखन कला होता है। लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है यहाँ पर कि निम्न प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। आपसे क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनिए। तो ये आलेखन कला के कितने प्रश्न होते हैं? देखिए मैं इन प्रश्नों को अभी सॉल्व करवा दूंगा वीडियो में, ठीक है। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, इन सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा दूंगा। पहले समझ लेते हैं कि पेपर में क्या करना होता है। आलेखन कला के देखो, पहला विकल्प है, दूसरा, तीसरा, देखो कितने विकल्प आते हैं ये समझो पहले। ये आते हैं आपके 20 विकल्प, ठीक है। कितने विकल्प हैं? 20। ये आलेखन कला के हो गए आपके 20 विकल्प आलेखन के, ठीक है। ये आपके आलेखन के हो गए यहाँ पे 20 विकल्प। और यहाँ पे समझो थोड़ा सी और बात। यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा। अथवा का मतलब जानते हैं आप लोग कि अथवा मतलब चाहे आप आलेखन के कीजिए चाहे आप प्राविधिक कला के विकल्प कीजिए। यहाँ बात समझो, जो आपको एक OMR सीट मिलती है उसमें आपको 20 क्वेश्चन ही फिलअप करने होते हैं। OMR पर कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 20 क्वेश्चन में चाहे आप आलेखन करे करो, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ अभी, आपकी इच्छा है, मर्जी, ठीक है, आपने जो तैयारी की हो, चाहे आप प्राविधिक के करो, जो आपकी इच्छा आप करेंगे वही। लेकिन आप कहेंगे कि हमें पता कैसे, अगर हम मान लीजिए आलेखन के करेंगे या प्राविधिक के, तो OMR पर कैसे पता लगेगा? मैं वो भी दिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो 20 विकल्प प्राविधिक के भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं, हम सारे बताएंगे आपको भी। देखो ये हो गए आपके पूरे 20 विकल्प। हम लोगों ने खंड क्या देखा इसमें, ठीक है, हम लोगों ने देखा है खंड का। और खंड का में हम लोगों ने क्या देखा है? इसमें देखा हम लोगों ने खंड का आता है आपका 20 नंबर का, जिसमें होता है OMR पर, ठीक है। इसमें क्या था? नंबर 1 आलेखन के 20 विकल्प थे, आलेखन के 20 विकल्प थे। नंबर 2 प्राविधिक के 20 विकल्प थे। चाहे आप क्या करें, चाहे आप आलेखन के विकल्प करें और चाहे आप प्राविधिक, इनमें से कोई एक के विकल्प करना है, कोई एक के, ठीक है। ये नहीं कि आपने 10 विकल्प आलेखन के कर दिए, 10 प्राविधिक का कर दिया, ऐसा नहीं करना है। कंप्लीट, चाहे आप आलेखन के सभी विकल्प करें 20, और चाहे आप प्राविधिक के 20 विकल्प हल करें, कोई एक के आप हल करेंगे, ठीक है, और बाकी छोड़ देंगे। समझ गए? अब आगे देखो, खंड खा आता है। खंड खा क्या कह रहा है आपसे? समझो सही से। खंड खा आपसे कह रहा है, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राकृतिक कला में से केवल एक ही का चित्रण करना है। 30 अंक का है। मतलब समझो कि चाहे जिन्हें आप करें सीनरी, तो चाहे आप सीनरी बनाओ। सीनरी में है आपका कि 21 नंबर कह रहा है इसमें का, ठीक है। चाहे ये सीनरी लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा इसको सही तरीके से, चाहे इस सीनरी को बनाओ, 30 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। आप अगर सीनरी नहीं बनाओगे तो आता है आपका अथवा में। देखो कह रहा है अथवा, अथवा में आलेखन, तो चाहे आप आलेखन को बनाओ, ये भी दे रखा है। कोई सा एक करना है तो इसको करोगे तब आपको 30 नंबर मिल जाएगा। और चाहे आप ये प्राविधिक कला जो है, अथवा लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, ये अथवा लिखा हुआ है, इस प्राविधिक कला को कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, कि यार इसमें क्या करते हैं। समझो यहाँ पर ये प्राविधिक कला के क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। लिखा हुआ है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्राविधिक कला अथवा वाला, ठीक है। तो या तो चाहे आप
ये कर लीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन में थे, कोई 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। समझ गए आप लोग? तो खंड खा समझ गए होंगे। खंड का में चाहे आलेखन कीजिएगा, चाहे आप लोग प्राकृतिक कला कीजिएगा, और चाहे आप सीनरी बनाइएगा, 30 नंबर का वो हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो स्मृति खंड का। फिर मैं आपको एक खंड का देखो, स्मृति चित्रण होता है, ये होता है 20 अंक का। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का खा, दोनों ही भाग के चित्र बनाना है आपको, अनिवार्य है। का में देखिएगा कोई भी चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, ये बात है, एक ध्यान रखना है। और देखिए एक खा है, मतलब ये जो 4 चित्र आपको पहले दिए गए हैं, आपको ये 4 चित्र, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन, एक तेल की कैन, और क्रिकेट बैट और बॉल, इन चारों चित्र में से आपको कोई एक बनाना है, कोई एक। ऐसे फावड़ा, कुल्हाड़ी, टेबल फैन, सुराही, इनमें से आपको कोई एक बनाना है बस। आप एक चित्र बनाएंगे 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा, एक चित्र बनाएंगे 10 नंबर का आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। मैं समझा दूंगा अभी आपको। देखो OMR ऐसी होती है, ये आपकी है एक OMR। क्या क्या करना होता है OMR में वो समझो आप लोग। आपको OMR में यहाँ पे ये गोला भरना है, ये देखो, ये अनुक्रमांक लिखना होता है, कोड होता है, आपका कोड हो जाएगा तो सब पता लग जाएगा क्लास स्कूल में आपको, ठीक है। गोला कैसे भरते हैं देखो, यहाँ पे इन्होंने गलत तरीका बताया कि गोला को भरेंगे जब बिल्कुल कंप्लीट भर देंगे उसको, ठीक है। इस प्रकार से भरा हुआ है, ये इस प्रकार से बना है गोला कंप्लीट, बिल्कुल जो भी हो। इसमें होता क्या है देखो, इसमें आपके 20 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं आप कहेंगे, इसमें 20 विकल्प होते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन, 10 ये 20 तो हो गए। ये पेपर के कोड वगैरह सीरीज वगैरह लिखनी होती है यहाँ पर, वो आप पेपर देखेंगे पता लग जाएगी वहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए आप लोग यहाँ पर, इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, चित्रकला विषय हेतु आलेखन भाग, प्राविधिक भाग। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो विकल्प दिखाए थे ना, 20 विकल्प आलेखन के, प्राविधिक के। अगर आप आलेखन के भरेंगे तो आप इसमें गोला कर देंगे इसको, ठीक है, इसको गोला कर देंगे। अगर आप आलेखन के भरेंगे 20 विकल्प, अगर आप आलेखन के करेंगे तो इसको भर देंगे गोला, और अगर आप आलेखन के नहीं करेंगे तो प्राविधिक वाले के करेंगे तो इसका गोला भर देंगे। समझ गए? तो जब आप गोला काले करेंगे यहाँ पर, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा, यहाँ पर जो OMR शीट मशीन होती है ना, OMR चेक करने के लिए, तो वो पढ़ लेगी कि आपने प्राविधिक वाले भाग को यहाँ पे गोला सर्कल किया है, तो आपने प्राविधिक के ही भागों को हल किया है, ठीक है। बस तो ये चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इस भाग का। तो हम लोग चलिए विकल्प को भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ध्यान से समझना, पहले आलेखन के विकल्प देखेंगे कैसे विकल्प आते हैं, थोड़ी बात और समझाते हैं। देखो पेपर में क्या क्या आता है समझो सही से। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि पेपर में आ क्या कह रहा है, उसको समझो आप लोग। जैसे सबसे पहले आएंगे 20 नंबर के विकल्प, बताया मैंने आपको, जिसको आपको OMR पे करना होगा वो भी बताया। विकल्प आपके होंगे प्राविधिक के होंगे और आलेखन के होंगे, ये दोनों होंगे। आपको इनमें से प्राविधिक या आलेखन आपको क्या करना होगा, कोई एक कर लेना होगा। 20 के जो विकल्प हैं आलेखन वाले भी और प्राविधिक वाले भी, कोई एक करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, कोई सा एक, चाहे ये करेंगे चाहे ये, कोई एक, कोई एक। और जो भी करेंगे उसको हम लोग OMR में फिलअप करेंगे, ठीक है। OMR में उसको टिक भी लगाएंगे, नहीं होता लिखा होता आलेखन, तो उसके आगे गोला जो होता है वो उसको भरेंगे, ठीक है। एक या प्राविधिक का करेंगे तो प्राविधिक के आगे गोला भरेंगे, बता चुका हूँ ना मैं अभी आपको। तो 20 का तो ये हो गया। पेपर बचा आपका 50 नंबर का। अब 50 नंबर के पेपर में आपको क्या करना है, देखो 50 नंबर के पेपर में आपको यहाँ पे इसको बांटो 2 भागों में, एक 30 एक 20। इसमें जो आपकी आती है चित्र बनाने के लिए, उसमें आपको क्या होता है, इसमें 2 चित्र बनाने हैं 10-10 नंबर के, ठीक है। 4 चित्रों में से कोई एक, 4 में से कोई एक, इसमें भी 4 रखे होते हैं, कोई एक। तो ये हो गया बचा 30 नंबर का। इसमें आपको बनाना है आलेखन, चाहे बनाओ, दो भी 30 नंबर का है बना दो, बस कुछ नहीं बनाना है। आलेखन अगर नहीं बनाओगे तो आपको प्राविधिक वाला हल करना होगा, वो भी नहीं हल करोगे तो आपको सीनरी बनानी होगी। मतलब दो तीनों में से कोई एक तो करना ही होगा आपको, 30 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक अच्छा सा आइडिया बता दिया है। अब पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, चलो देखो आलेखन वाले देखो विकल्प। आलेखन वाले विकल्प क्या कहते हैं, इसको समझना है सही तरीके से, क्या कहता है देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनिए। बनावट के आधार पर आलेखन को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है 4 वर्गों में। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा जाता है। आगे देखो, धरातलीय आलेखन में सजावट होती है,
जो आलेखन धरातल वाले होते हैं उनमें सजावट कहाँ पर होती है? तो धरातल में ही होती है। आगे देखो आप लोग, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? साड़ी के किनारे का आलेखन किस आलेखन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है किनारी आलेखन के अंतर्गत। भवन, फर्नीचर आदि के आलेखन के बाद वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जब आप कोई भी भवन, मकान है या फर्नीचर है, किसी पर आलेखन कराओगे तो उसके बाद क्या मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा? भाई पैसे लगेंगे इसमें, तो मूल्य आपका बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन का तत्व नहीं है? आलेखन का तत्व कौन सा नहीं है? रंग योजना है, प्रभाव्यता है, संतुलन है, कौशलता, इसमें आलेखन का तत्व नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि रंग योजना के सही उपयोग से आलेखन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो भव्यता बढ़ती है, स्पष्टता आती है, हृदय स्पर्श बनता है, मतलब ये सभी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग आदर्श रंगों के चक्र में ठंडा रंग नहीं है? कौन सा रंग ठंडा रंग नहीं है? देखो, लाल रंग जो है वो ठंडा रंग नहीं है। नीला, आसमानी, हरा ये ठंडे रंग है, ये ठंडा रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आलेखन में रंग भरने की सबसे सरल और आसान विधि कौन सी है? तो हो जाएगी हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। हल्की मतलब जो बैकग्राउंड हो वो हल्का होना चाहिए। आलेखन में चित्र भरने के लिए किस दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है। रंग, मैचिंग प्लेट, ब्रश, ये सभी, तो सभी चीज़ों को दाएं हाथ की तरफ रखेंगे, सीधे हाथ की तरफ। आगे देखो, आलेखन में बाहरी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए कितने नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो ये आपका 1 या 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन आलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? तो यह प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना। ये किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ज्यामितीय आलेखन में। किसमें? ये ज्यामितीय आलेखन में किया जाता है। आगे देखो आप लोग, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति, सभी प्रकार के आलेखनों से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है? तो ये सारणी बनाना, ये आलेखन का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? धरातलीय, केंद्रीय आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, कोने में आलेखन। तो ये वाला नहीं है, ज्यामिति वाला नहीं, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? ये हो जाएगा आपका बेडशीट, पर्दे, कपड़े, ये सभी हो जाएंगे। ये डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मकानों की कार्निशों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन होता है? तो हो जाएगा आपका किनारे का आलेखन। निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? तो देखो, मकान के फर्श का केंद्रीय भाग का आलेखन, गोलाकार आलेखन, षटभुजाकार आलेखन, उपयुक्त सभी। तो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कोने के आलेखन का गुण है। कोने के आलेखन का गुण क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। धरातल के कोने को सजाना, सामने की ओर प्रभावी होना, छतों व फर्शों के कोने को सजाना, ये सभी। तो हो जाएगा ये सभी। आलेखन की उपयोगिता है, पूछा गया है, तो हो जाएगा वस्तुओं का मूल्यवान होना। क्या हो जाएगा? वस्तुओं का मूल्यवान होना। समझ गए आप लोग? तो अगर आप लोगों ने इन 20 विकल्पों को कर लिया है तो आप लोग क्या करेंगे? देखो, समझना, थोड़ी बात और समझ लो, मेरी बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर ये वाले 20 विकल्प करें तो आप लोग यहाँ पे क्या भर देंगे? यहाँ पे आप लोग भर देंगे आलेखन वाला भाग जो है, यहाँ पर भर देंगे, गोला कर देंगे। समझ गए आप लोग? ये कर देना बस। फिर आपको आगे के विकल्प नहीं करना है, बात समझे? आपके आगे के विकल्प करना ही नहीं है, आलेखन वाले को ही करना है बस। और अगर आप आलेखन को नहीं करना चाहते हो, अगर आपने कहा कि प्राविधिक क्या करेंगे, आलेखन के नहीं करने हैं, तो ये देखो प्राविधिक का बता रहा हूँ मैं, कोई सा भी करना एक ही है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है प्राविधिक वाला देख लो, लेकिन मैं आपको बता दोनों रहा हूँ,
करना सिर्फ एक है। 30 अंश का कोण बनाने के लिए पहले कौन सा कोण बनेगा? तो पहले बनेगा 60 का। एक रेखाखंड के 10 समान भाग करने के लिए इस रेखाखंड से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा पर कितने चाप लगाने होंगे? तो इसमें रेखा के 10 समान भाग करने के लिए 10 चाप लगाने होंगे। ठीक है, आगे देखो। कह रहा है आपसे कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के परिघ इसके समरूप ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इस वर्ग के परिघ एक समरूप ऐसे वर्ग की रचना की गई जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर। पहले वर्ग तथा दूसरे वर्ग के की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? आपसे पूछा गया। देखो, जैसे एक वर्ग है, ये जिसकी भुजा 4 है, दूसरा वर्ग इसकी भुजा 6 है। देखो, जैसे इसकी भुजा 4 है, सब भुजाएं 4 है, और इसकी सब भुजाएं 6 हैं, तो इनके बीच की दूरी पूछ के कितनी है। अब देखो, ये इधर की देखो 4 से एक इधर बढ़ गई, तो एक इधर बढ़ गई, 6 तभी होगी। एक इधर बढ़ गई, एक इधर, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, समझो। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना के चरणों का सही क्रम बताइए। ये है, सबसे पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। 5 सेंटीमीटर रेखाखंड के दोनों सिरों पर 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखाओं को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ी हुई रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड से मिलाना है। मतलब रेखाखंड खींचो, इस पर 60 का कोण बनाओ, इस पर 60 का कोण बनाओ, आगे बढ़ा के मिला दो। तो मतलब पहला सही, बिल्कुल सही लाइन से लगा हुआ है ये, पहला दूसरा तीसरा। सबसे पहला काम करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि दिए गए ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करें, बताइए कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, आपसे पूछा गया है। देखो, यह त्रिभुज के परिगत वृत्त की वृत्त में है। त्रिभुज है, इसके परिगत त्रिभुज के चारों ओर, ठीक है, वृत्त हो जाएगा। ये है आपका यहाँ पर। अगर आप लोग सिर्फ आलेखन वाले भाग को करना चाहते हैं, समझना बात को, तो आप लोग इसको मत करना। ठीक है, ये बात फिर सुन लो मेरी। आलेखन वाले भाग को कर लिया है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आलेखन को नहीं किया है तो इसको करने की ज़रूरत है। ये तो समझ गए होंगे, आप हाई स्कूल में हैं तो इतना तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी भी अन्य विषय में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए बता दीजिएगा, जितना भी उचित हो सकेगा और आपके लिए इतना प्रयास किया जाएगा। ठीक है, देखो 6 नंबर क्या कह रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, बताइए इन वृत्तों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इन पर कितनी खींच सकते हैं स्पर्श रेखाएं? 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के लिए कौन सा कथन सत्य है? वे परस्पर बराबर लंबाइयों की होती है। मतलब कोई बिंदु है, इस बार बिंदु से इस पर रेखा खींची गई है, इससे तो कितनी होती है? ये बराबर होंगी दोनों। ठीक है, ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से विकल्प से एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना नहीं की जा सकती है? चतुर्भुज एबीसीडी नहीं बनाया जाता है इससे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वह आकृति जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं कौन सी है? लंब समद्विभाजित करते हैं उसे कहते हैं समचतुर्भुज। प्रावैधिक कला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो प्रावैधिक कला में कैलकुलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 100 डेसीमीटर होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा आप लोग, कि एक दिए गए रेखाखंड को समान 8 भागों में बांटना है। इसके लिए कौन सी मापनी का प्रयोग करेंगे? तो एक साधारण मापनी का प्रयोग करेंगे। किसी वृत्त का केंद्र तथा सबसे बड़ी जीवा को बांटता है, तो केंद्र से किसी वृत्त का केंद्र जो सबसे बड़ी जीवा मतलब इसको कितने भागों में बांटता है? तो उसे 2 समान भागों में बांटता है। ठीक है, हम लोग आगे का देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण कितने अंश का होता है? पता होगा, 90 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? तो त्रिभुज की रचना करने के लिए उसके 3 अंग की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी होती है, उसे रेखा कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। आगे देखो,
एक आयत के भीतर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वृत्त की रचना करनी है। इस वृत्त का व्यास किसके बराबर होगा? तो आयत की छोटी भुजा के। प्राविधिक कला आधारित होती है किस पर? गणितीय निर्णय पर। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो होती हैं 1H से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो मैंने आपको देखिए प्राविधिक के भी 20 विकल्प करके दिखा दिए, लेकिन आपको करना सिर्फ एक किया ही है। अब आगे देखो, सबको पढ़ लेते हैं। खंड खा क्या कह रहा है? खंड खा के प्राकृतिक चित्रण, आलेखन और प्राविधिक कोई एक, केवल एक ही करना है। ये समझो बात आप लोग, केवल एक। अगर आपने इसको कर दिया तो इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझे आप लोग? और अगर आप लोगों ने इसको नहीं किया है, इसको किया आलेखन को, तो आप प्राविधिक को इसको नहीं करेंगे, सिर्फ आप आलेखन को ही करेंगे। ये समझना। ज़्यादातर बच्चे आलेखन को भी करते हैं, सिर्फ आलेखन भी बच्चे बनाते हैं। तो ये इसमें आपको 30 नंबर मिल जाएंगे बस। 20 के आपके विकल्प हो गए, चाहे आप आलेखन के विकल्प कर दीजिए, चाहे आप प्राविधिक का कर दीजिए, और 30 नंबर का आपका आलेखन हो जाएगा। अब देखो सीनरी कैसी आती है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। ये देखो सीनरी है, पढ़ेंगे इसको। क्या कह रही है सीनरी में? क्या आता है देखो, 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। एक नदी के किनारे एक गांव का दृश्य हो, आकाश में उड़ते पक्षी हो, कुछ झोपड़ियां हो, पेड़ की छाया में बैठी गाय बकरी हो, सिर पर फूलों की टोकरी रखे घर लौटती महिला दर्शाई है। जल रंग पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। सही रचना होनी चाहिए, संयोजन सुसंगत रंगों का प्रयोग, आकर्षण सामान्य प्रभाव। ये सीनरी बनानी है आपको, इस प्रकार से बननी चाहिए कि यहाँ पर क्या, ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य हो, सूर्य उदय हो रहा हो, ठीक है, सूरज निकल रहा हो ग्रामीण के में, ठीक है। एक नदी के किनारे एक गांव का दृश्य, यहाँ पे नदी यदि नदी वगैरह बह रही हो, ये इस प्रकार से ना, एक गांव बना हुआ हो, आकाश में पक्षी उड़ रहे हो, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, इस प्रकार से आपको बनाना है। यहाँ पर पेड़ हो, पेड़ों पे यहाँ पे आसपास गाय बकरी वगैरह बैठी हो, सीधे पर फूल मतलब फूलों की जो टोकरी रखे हुए महिलाएं घर लौट रही हो, जिस सीनरी बनानी है। जहाँ तक है मेरे हिसाब से ये तो मुश्किल पड़ता है सीनरी बनाना, ये न बताइएगा आप लोग। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कीजिएगा यहाँ पर, आप लोग आलेखन बनाइएगा। ठीक है, आलेखन देखिए क्या पूछ रहा है। आलेखन कहता है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में पूर्ण इकाई मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जो भारतीय पुष्प पत्ती कलियों पर आधारित हो। भारतीय पुष्प माने भारत में पाए जाने वाले पुष्प, जैसे कमल हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, जो भी पुष्प इंडिया में मिलता है आपके यहाँ मिलता है, बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आलेखन फर्श के मध्य के लिए प्रयुक्त हो। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग होना चाहिए। ट्रेसिंग करना मना है, मतलब छापना नहीं है, आप ये छाप लेते हैं, ट्रेसिंग नहीं करना है। इकाई मूलकता, संयोजन, उत्तम संगति, आप आलेखन करेंगे 30 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब प्राविधिक आ जाता है, ये रचनाएं आ जाती हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये लोग ये भी नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं वो समझना आप लोग। और आगे देखो, खंडका भी देख लो तो फिर बता देता हूँ एक बार और। खंडका क्या है? इसमें चित्रण होता है। इसमें आप ध्यान रखना कि आपको का वाले में इन चारों में से कोई एक बनाना है, कोई एक। 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कितना? 10 नंबर। आगे देखो, और आपको खा वाले में क्या करना है, खा वाले में भी चारों में से कोई एक, तो आपको यहाँ पर भी 10 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको खा वाले में भी। ठीक है, तो और आप समझ गए होंगे, आपकी यो मार्कशीट है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए करने वाली चीज़ यहाँ पे क्या होती है, देखो मैं आपको पूरा फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या करना है आपको। मेरे हिसाब से आप लोग पहले यहाँ पर आलेखन की तैयारी कर रहे होंगे, मेरे साथ ज़्यादातर बच्चे आलेखन की तैयारी करते हैं, तो आपके आलेखन के विकल्प करने हैं 20। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, फिर 20 विकल्प हो गए। फिर ये विकल्प अगले आगे प्राविधिक वाले, ये विकल्प आपको नहीं करने एक भी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मत कीजिएगा आप लोग, अगर नहीं कर रहे हैं तो। आगे आ जाओ, फिर खंड खा में आ जाओ। खंड खा में आपको सीने का नहीं बनानी आती तो ये मत बनाइएगा, हटाओ इसको। आगे आ जाओ, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आलेखन को कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 50 नंबर हो गए। प्राविधिक को मत कीजिएगा, आपने आलेखन कर लिया इसलिए आगे आ जाओ। इसमें क्या करना है आपको, इसमें से एक चित्र बनाना है, इसमें से एक चित्र बनाना है, बस आपका हो जाएगा 70 नंबर का पूरा। एक ये मार्कशीट हो गई, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि आपको 20 नंबर के विकल्प हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे आपके आलेखन के विकल्प, और इसके बाद में 30 नंबर का हो जाएगा आपका आलेखन, और 2 हो जाएंगे आपके स्मृति चित्र 20 नंबर के। हो जाएगा आपका पेपर, 2 चित्र हो जाएंगे ये। तो आपका मिला के 20, 30, 50, 20, 70 मार्क्स आपके ये बन जाएंगे कम्प्लीटली। तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
समझ गए होंगे पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग बोर्ड परीक्षा में जो आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है इसमें बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं, आपको जो भी सब्जेक्ट नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में एक बढ़िया सी कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।